Okay, what is the question? If mth term of an AP is 1 by n and nth term of the AP is 1 by m, then show that its mth term is 1. चलो, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दी आंसर. चलो, तो क्या बोला गया हमें? जो mth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, एंड जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 बाय m. 1 मिनट प्लीज. इक्वल टू 1 बाय m. तो आपको प्रूव करना है कि जो ये mth टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. हमें ये प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे? सिंपल. चलो, मैं ए एन लेता हूँ. तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी बोली गई है मुझे, 1 बाय एम. तो 1 बाय एम इक्वल टू ए प्लस, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है तो मैं इसकी यहाँ पे कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी. दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट विल बी एन डी माइनस डी. ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1. तो लेट्स गो फॉर इट. अब सेम वे अगर मैं ए एम फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ, ए एम, तो वो क्या होगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी होता. जैसे यहाँ पे ए एन है तो ये एन माइनस 1 है. सेम वे ए एम है तो एम माइनस 1 होगा. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो ए एम की वैल्यू कितनी बोली गई है, 1 बाय एन इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव कर देता हूँ. तो ये क्या होगा आपका, ये होगा हमारा एम डी माइनस डी हो गया. ठीक है, चलो डन, कोई डाउट. अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ भी करके डी की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड दैट्स वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. मतलब कि आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 भी कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. चलो, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. मतलब सिंपल मीनिंग में इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ. तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी यहाँ पे, 1 अपॉन एन. इक्वेशन 1 में क्या था, 1 अपॉन एम. इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ. ये 1 अपॉन एम हो गया. इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या था, ए प्लस एम डी माइनस डी, ये आपका था. और माइनस का इक्वेशन 1 में क्या बनेगा हमारा, ए प्लस एन डी माइनस डी. हाँ, जिसको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि माइनस की वजह से ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट उसमें साइन चेंज हो जाती है, तो ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो. पर जिसको समझ में नहीं आया, मैंने उसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया, जिससे क्या यहाँ पे प्लस माइनस की गलती ना करो. ये माइनस की वजह से राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है उसकी साइन क्या हो जाएगी, पूरी चेंज होने वाली है. चलो, तो लेट्स गो फॉर दिस. यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, m माइनस एन अपॉन एम एन इक्वल टू यहाँ पे a प्लस एम डी माइनस डी माइनस a माइनस एन डी प्लस डी होगा. तो चलो, a मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन डी कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट. तो सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो m माइनस एन अपॉन एम एन आ रहा है. और राइट हैंड साइड देखो, जो आपके यहाँ पे दो नंबर्स बच रहे हैं, एम डी माइनस एन डी, दोनों में ये डी जो है वो कॉमन निकल रहा है. दैट्स वाई व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कि यहाँ पे आपका डी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, एम माइनस एन. तो यू कैन सी ऑन बोथ साइड एम माइनस एन का ब्रैकेट आ रहा है, तो ये भी डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे आपका डी का वैल्यू क्या आ गया, डी इक्वल टू 1 अपॉन एम एन. ठीक है, डन. चलो, अब ये डी की वैल्यू तो मिल गई, मुझे इसमें से ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो मेरे पास जो डी अवेलेबल है उसमें से ए फाइंड कर लेता हूँ. तो आप इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी
फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 1/m इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, 1/m इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस डी। यहाँ पे हमारा d मैं कॉमन ले रहा हूँ, मतलब कि आप इक्वेशन 1 में डालो या ये ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते, मतलब कि ये वाली, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे आप डायरेक्टली डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे d कॉमन ले लेना है, दैट्स व्हाई व्हाट्स गोइंग टू हैपन, मैं सीधे ही लिख दूँगा इसे n-1 इंटू डी। ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 1/m इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/mn। ठीक है, चलो मतलब कि ये क्या हो गया, 1/m इक्वल टू a प्लस n-1/mn, ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा n-1/mn है उसे यहाँ पे लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिससे क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 1/m माइनस करके क्या होगा, n-1/mn इक्वल टू a हो जाएगा, मतलब कि अब मुझे a की वैल्यू मिलेगी। तो देखो mn और m, इन दोनों में एलसीएम क्या निकलता है, इनका एलसीएम निकलता है mn। ठीक है, चलो तो लेट्स गो फॉर दिस। तो नीचे आपका एलसीएम आ गया mn। चलो देखो, मैं काफ़ी सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप इसमें से काफ़ी सारे स्टेप्स ओमिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर आ गया n और यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, n-1 इक्वल टू a हो गया। तो देयरफॉर ये जब भी हम ब्रैकेट ओपन करके, जिससे साइन क्या होगी, चेंज, n-n+1 अपन हमारा क्या हो गया, mn इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे a, ये n कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, a इक्वल टू 1/mn हो गया। ठीक है, डन। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको a-mn फाइंड करना है और उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, हमें a-mn की वैल्यू हमें करनी है 1। ठीक है, तो चलो अब a-mn फाइंड कर, जिसमें मेरे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। लेट्स गो फॉर दिस नाउ। तो a-mn क्या होता है हमारा, a प्लस m-n-1 इंटू डी। तो a-mn की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1/mn प्लस यहाँ पे mn-1, d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, सर d की वैल्यू थी 1/mn, उसे भी डालेंगे। तो अब दोनों में ये 1/mn क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो a-mn हमारा क्या हो गया कि सर 1/mn आ गया बाहर, या फिर आप एक काम कर सकते हो, समझ में नहीं आ रहा है ये डिनोमीटर में कॉमन निकालना, तो आप एक काम कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो। तो मैं 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अगेन मैंने बोल दिया वैसे ही, आप अपनी ओर से वहाँ पे स्टेप थोड़े स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, 1/mn प्लस mn-1/mn, मतलब कि mn आपका एलसीएम निकल गया। तो ये क्या होगा आपका, mn एलसीएम निकल गया, ऊपर क्या बचा 1, प्लस की वजह से साइन चेंज होने वाली है नहीं, ये 1 हमारे कैंसिल हो गए। तो a-mn हमारा क्या हो गया, mn/mn, और ये कट हो गया, हमारा क्या बनता है 1, दैट्स वाई a-mn इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस केस।